आज जो है हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है, आज ये करेंगे। ठीक है भाई, इसमें देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये सारा टॉपिक जो आज आप कवर कराएंगे इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। एक तो क्या है मैग्नेट की, मैग्नेट के है, ठीक है, दूसरों के मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इसकी जो प्रॉपर्टी है वे भी पेपर में हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इसकी प्रॉपर्टी। फिर थर्ड नंबर पर अपने पास है ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट, फिर अपने पास है राइट हैंड थंब रूल, फिर है बी को मतलब क्या, कौन बताओ वो? एक बार पहले भी तुमने चैप्टर करवाया तुम्हें, क्यों भाई पीयूष? पीयूष बता। मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड। तो बी को मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर वायर है, बार मैग्नेट, अपन बार मैग्नेट का बारे में पढ़ना है, सोलेनोइड का बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक दो प्रकार का मैग्नेट है, एक परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, इसका बारे में पढ़ना है। और एक है फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ, देखो आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट आओगे इसका, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को जो स्ट्रेंथ है वह किसके ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, और लास्ट देखो ये शॉर्ट सर्किट है, तो कल भी करवा के कल परसों शॉर्ट सर्किट वालों बताए तो, कल बता दो परसों बता दो, शॉर्ट सर्किट वालों, अर्थिंग वालों और फ्यूज वालों, जो भी इसमें ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज अपन पढ़ने पता लग गयो, अरे पता लगोगी नहीं। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहला अपन इसमें करना मैग्नेट। तो देखो मैग्नेट क्यों है, मैग्नेट वो हुआ है जो क्या करे है, निकल, देखो मेटल निकल, निकल ने या फिर कोबाल्ट ने या फिर आयरन ने क्या करे, वो अट्रैक्ट, मतलब मैग्नेट के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो निकल कोबाल्ट और आयरन ने क्या कर ले, अट्रैक्ट, यानी दूसरी चीजा ने अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, तो उन्हें आप क्या वहां मैग्नेट का वहां। ठीक है, मैग्नेट पता लगो इसमें, मैग्नेट में एक देखो, एक मैग्नेट इसमें एक है, उसको नाम है अपने पास ब्लैक स्टोन, जो कि नेचुरल है। एक मैग्नेट पूछा जो नेचुरली हुआ है, तो उसको क्या नाम है, ब्लैक स्टोन, जो नेचुरल मैग्नेट है, क्या नाम है इसको, ब्लैक स्टोन। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट को एग्जाम्पल पूछे तो ब्लैक, यो देश को ब्लैक स्टोन के है। और आप पाए हिंदी में कहेगा वहां चुंबक भी कह दो चाहिए, चुंबक। ठीक है, तो हिंदी में कहेगा वहां चुंबक का वायन है। ठीक है, पता लगो मैग्नेट के जो निकल कोबाल्ट आयरन है अट्रैक्ट करे, एग्जाम्पल भी पता लगो तुमने ब्लैक स्टोन हुआ है। ठीक है, और हिंदी में कहेगा वायन है चुंबक। ठीक है, अगलो है मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, तो मैग्नेट तो अपने देखो ही है, तो मान लो कोई भी मैग्नेट है अपने पास, ठीक है, तो मैग्नेट के आसपास के रहे, आप देखा ना वो के, तो दूसरा मैग्नेट ने क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करे है, रिपेल करे है। ठीक है, तो मैग्नेट के पास एक आसपास जो रहे मैग्नेटिक फील्ड हो है, क्यों है मैग्नेटिक फील्ड, और या क्यों है इमेजिनरी, क्यों है या अपन दिखे है नहीं, लेकिन इसना आप ओनली महसूस कर सका, क्या कर सका, हाँ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ है वह किसी भी मैग्नेट के एक अराउंड के हुए है, यानी मैग्नेट के अराउंड मिलेगी अपन मैग्नेटिक फील्ड, अराउंड के एरिया में क्या मिलेगी अपन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के कने के मिलेगी, मैग्नेट के कने तो अपन मिलेगी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा। ठीक है, और जैसे जैसे मैग्नेट के दूर जाओगे तो क्यों जाओगी, वीक हो जाओगी, क्यों जाओगी, यानी इससे दूर के मिलेगी वीक। हाँ भाई रोमांशु के मेट्रो हाथों बता, अरे बुलाऊं क्या आगे, तो देख ले, बात नहीं करनी है। तो भाई मैग्नेट के कने के हुए है स्ट्रोंग हुए और दूर के हुए वीक हुए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन के दो यहां से, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्या भी मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा सरफेस हुए है, ठीक है, उसके अराउंड को सराउंडिंग जना का वहां पास सराउंडिंग या इमेजिनरी रहा है। ठीक है, जना आप ओनली फेल्ट कर सका, क्या कर सका, फेल्ट। बाकी इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है वहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
ठीक है, पेपर में अपने पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेशन अपन उसकी बतानी है। ठीक है, तो यहां से इसको कर लेते हैं हम रफ। इसके बाद तीसरा नंबर पर अपने पास क्या है, ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहां से वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट। देखो तो इसने क्या चीज नोट करी थी, इसने सबसे पहले क्या करा, इसने ही बताया तो करंट को मैग्नेट के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेशन बताया। तो किसके साथ बताया तो, अरे हाँ ललित क्या कर रहे हो, हाँ देख ले तेरी पेंटिंग, फिर आगे देखूंगा मैं उरे क्या कर रहा। और ये नीचे क्या बनाया करा तू इनके ऊपर, गुना बनाया करा। देखो तो ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट के इसने क्या बताया, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिलेशन किसके साथ बताया, तो करंट। ठीक है, तो इसने देखो आप एक वायर मान रहा, कैसो वायर मान रहा, स्ट्रेट, कैसो, तो एक स्ट्रेट वायर अपन ने मान लिया है। ठीक है, तो मान लो इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड में, कौन सी में, और एक अपन ने मान लियो है कंडक्टर जिसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड में है। ठीक है, तो इसने क्या चीज बताई और स्टेट ने, अरे आगे आ जा तू पूरा आ गया, तने पता को ना के क्या हो रहा है। हर टाइम में मजाक नहीं होया कर, मैं अगली बार घर में भेज दूंगा भाई, देख तेरी तो घनी हो रही है रोमांसो। देखो तो इसमें अपन क्या करना, जो स्ट्रेट कंडक्टर हो है ना अपने पास, इसने बताया तो रिलेशन करंट को किसके साथ रिलेशन बताया, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेशन बताया था। ठीक है, तो देखो इसने क्या बताया, तो कि जब भी क्या भी कंडक्टर में करंट जाओगे तो उसके आसपास सराउंडिंग में क्या जनरेट हो जाओगी, मैग्नेटिक फील्ड। कि जब भी किसी भी वायर या कंडक्टर में करंट जाओगे करंट पास होगा तो उसका आसपास के जनरेट हो जाओगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे रिप्रेजेंट करा, बीत है, कैसे रिप्रेजेंट करा, बीत है। ठीक है, अब इसमें देखो इस मैग्नेटिक फील्ड की अपने पास एक डायरेक्शन भी मिलेगी, क्या मिलेगी, डायरेक्शन। और डायरेक्शन अपन कौन बताओगे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो देखो इस वायर में भी करंट जो है डाउनवर्ड जा रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसकी हुई। लेकिन देखो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बने ना स्ट्रेट वायर में, ये सर्कल तुमने दिख रहा है, इन सर्कल ना आप क्या करा, सारा को सेंटर के है कॉमन, और जिन सर्कल को सेंटर कॉमन रहे वहां पर क्या करा उन्हें कंसेंट्रिक सर्कल, यानी जिन सर्कल को सेंटर सेम रहे। ठीक है, तो इसमें पूछोगे कि स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म कैसी बनेगी, तो कैसी बनेगी, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेट वायर में। अब इसकी डायरेक्शन आप कैसे चेक करांगा मैग्नेटिक फील्ड की, यो अपन कौन बताओगे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, यो क्या है, थंब है अपना होना चाहिए डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, ये राइट ही है ना, राइट हैंड, और थंब थाना पता ही है। तो देखो इसने अपवार्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना ऊपर ने, तो आप जो फिंगर क्लोज कराना, फिंगर कौन सी डायरेक्शन में क्लोज हो रही है, इस डायरेक्शन में क्लोज हो रही है ना, जब थंब ऊपर ने तो इस डायरेक्शन में क्लोज होगी। इस डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो देखो जब अपनो करंट है के है अपवार्ड, के है अपवार्ड, तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या आई है, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, और इसमें देखो जब अपनो डाउन रहोगे तो किस तरीका से होगी मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में आओगी, क्लॉकवाइज आओगी। ठीक है, बी को मतलब पता है ना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें स्ट्रेट कंडक्टर पर तो लगो क्या हुआ है, स्ट्रेट कंडक्टर में जब भी करंट जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाओगे उसके पास। यह चीज अपन कौन बताई थी, राइट हैंड थंब रूल ने बताई थी। वो तो डायरेक्शन के लिए लगा हुआ ना पा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो यह बात किसने बताई थी, ओरेस्टेड ने। किसने बताई थी, ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए हो। अब देखो फोर्थ नंबर पे राइट हैंड थंब, यो भी आपने पढ़ लियो। ठीक है, यदि थंब ऊपर न जाओ वो करंट के डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे होगी मैग्नेटिक फील्ड की, एंटी क्लॉकवाइज आओगी।
और ना तो इसमें नीचा ना होगा अपनो, तो कैसी आओगी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। यदि अपनो करंट है वो डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाओगी, क्लॉकवाइज जाओगी। तो राइट हैंड थंब रूल पता लगो सबने क्या हुआ है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशन क्या लिखनी है, इसकी आई डेफिनेशन लिखनी है कि जब अपनो थंब है करंट के डायरेक्शन में रहो, किसके डायरेक्शन में रहो, करंट के डायरेक्शन में रहो थंब, तो अपनी जो फिंगर क्लोज होगी वह किसकी डायरेक्शन बताओगे अपन है, किसके डायरेक्शन बताओगे ललित, करंट की डायरेक्शन बताओगे। करंट की तो डायरेक्शन तो है ही, थंब है ही करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक जो अपनी फिंगर क्लोज होगी वह किसके डायरेक्शन बताओगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताओगे, ठीक है। या इसकी डेफिनेशन लिखनी है, थंब ने करंट के डायरेक्शन में करना है और जो फिंगर क्लोज होगी वह किसकी डायरेक्शन में क्लोज होगी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद अपने पास है 6 नंबर पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर वायर, यानी कि सर्कुलर वायर की अपने पास मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, ठीक है। तो सर्कुलर वायर वाले अपने पास है इंपॉर्टेंट, इसकी थोड़ी सी ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ से सर्कुलर वायर मान लो, या तो कंप्लीट सर्कुलर वायर मान लो, या फिर नीचा से देखो इसने वो भी कर सको हो, ऐसो भी रहे है, यहाँ से देखो ऑटो रहो, करंट यहाँ से इनवर्ड इधर से अंदर जा रहा है, यहाँ से करंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है, आई। तो इसमें सबसे पहला अपन क्या करना है, एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है, क्या खींच लेनी है, बीचों बीच लाइन खींच लेनी है, ठीक है। अब देखो सर्कुलर वायर है तो अपन बेरे को छोटो सो हिस्सों तो स्ट्रेट कंडक्टर अपन मान सका ना, इसका छोटा सा हिस्सा के मान सका वायर का ने स्ट्रेट, तो स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, अभी अपन ने सीखी थी, कैसी बनेगी, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। अब डायरेक्शन कौन बताओगे, तार में से इनकी कौन कौन सी डायरेक्शन है, क्योंकि देखो करंट इसमें इस साइड जा रहा है, करंट ऊपर है तो डायरेक्शन किस साइड आओगी, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें करंट की डायरेक्शन नीचा ने है तो क्लॉकवाइज हो जाओगे, ठीक है। अब देखो आगे अपन क्या करना है, इसमें यहाँ चीज ध्यान रखो, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बना होगा ना, तो इसमें जैसे जैसे यो इसके क्लोज होते आओ, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपन ने क्लोज करनी है इसके, हाँ भाई हर्ष तू तो घर पे ही जाएगा, तेरा कुछ ना उसके। अब देखो एक चीज डायग्राम बनाओ ना, जब ध्यान रखियो कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्या ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, यह चीज आप पढ़ाना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने क्या ना करवानी, इंटरसेक्ट ना करवानी। और यहाँ से देखियो, यहाँ से थोड़ी बीडी बीडी सी करनी है, यानी कि इधर क्लोज क्लोज करनी है और इधर ना हो तो क्या गैप क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए इधर वाले को, ठीक है। इस तरीका से इस साइड में बनानी अपन है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना बनाओ, जब डायग्राम इंटरसेक्ट मत करियो इनने, क्योंकि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करे, उसको रीजन के है, अब देखो यह आप कंप्लीट क्यों नहीं दिखा रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप आगे कंप्लीट क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि स्पेस अपनों भर जाओगे, क्या भर जाओगे, तो ये सारा जो है कंप्लीट बनेगा, और एक कंप्लीट बने होने के क्या अगर आप लूप क्या वहां लूप, यानी कि कंप्लीट एक लूप बनेगा, लेकिन इसमें स्पेस अपनों ज्यादा हो जाता है, अपन छोड़ दिया हाफ हाफ बना के, ठीक है। लेकिन ये करने वाला तो पूरा बना के दिखाना है, क्या दिखाना है, कंप्लीट बना के दिखाना है डायग्राम में, ठीक है। तो बना दोगे सर्कुलर वायर को, देखो इनकी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करनी है, कभी छोड़ आओ इसने, डायग्राम है वो एकदम सही बनाना है, ठीक है, सारी चीज कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इसमें क्या है। तो यह जो है अपने पास सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो है, ठीक है। जो यहाँ से देखो सर्कुलर वायर था ना, तो यहाँ से करंट इन और यहाँ से आउट,
तो यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर वायर में बना के आनी है पेपर में आवे तो, ठीक है, सर्कुलर वायर की। और स्ट्रेट वायर की तुमने पहले मैंने बताई थी, स्ट्रेट वायर की दोनों, ठीक है। करदारा पता लग गया सबने सर्कुलर वायर की को। अब इसके बाद में कौन सा टॉपिक के ऊपर आप पहुंचेगा बताओ नमन। हमें नमन कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक पे आगे बताओ। किस पे आ गया, इस पे या तो अभी करी है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर वायर। अब क्या करना अपन, बार मैग्नेट और सोलेनोइड। देखो तो बार मैग्नेट और सोलेनोइड अपने पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार मैग्नेट से ही जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी प्रॉपर्टी तुमने बताऊंगा सारी। तो सबसे ज्यादा जो हमें इंपॉर्टेंट है वो है सोलेनोइड के है, और इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो जो है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें यो ही है, ठीक है ना, यो वाला और यो वाला। ये सबसे ज्यादा जो है अपने पास सीबीएसई में और एचबीएसई में पूछा जावे, ठीक है, ये वाला जो दो टॉपिक है। तो इनका बारे में अपन सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि आप पेपर में क्या कर सका, डायग्राम तो बनाना है, सारी चीज लिखनी है, ठीक है ना, और ज्यादा चीज नोट करने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आप इनका बारे में चीज लिख सका पेपर में, ठीक है। तो देखो बार मैग्नेट क्यों है, बार मैग्नेट जो अपन एक बार मैग्नेट ले लियो, तो मैग्नेट में अपन मैग्नेट में कभी भी पोल हो है ना वे पेयर में हो है, क्या में हो है, पेयर मतलब दो मिलेगा, यानी कि एक नॉर्थ मिलेगा तो एक के मिलेगा। अकेलो जो पोल है वो कभी भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सके, ठीक है, अकेलो पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सके, ठीक है। तो देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अपन ने बनानी, तो सबसे पहले क्या लाइन जो है ना स्ट्रेट इसके बीचों बीच खींच लेनी है, ठीक है। बाहर ने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने पास जो कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल करे, नॉर्थ से साउथ, और इसमें भी कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्या नहीं करवानी है, इंटरसेक्ट, नहीं तो फिर अपना डायग्राम हो जाओगे गलत, क्योंकि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ना अगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करे, ठीक है। अब देखो बाहर ने इसकी डायरेक्शन बना कर रही है, बाहर ने क्यों जाओगी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर क्या रहोगी साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो इसने ना इंटरसेक्ट मत करियो, फिर उसमें बनाओ जो प्रकार से बनानी है, सॉरी स्केल पे, ठीक है, कि अंदर ने स्केल पे बनानी है यहाँ। तो इसकी भी डायरेक्शन कर दो, बाहर ने जाओगी नॉर्थ से साउथ, और अंदर वाले की सारी की या वाली डायरेक्शन करनी है, ठीक है। तो बाहर मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड अपन या बना के आनी है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आप देखांगे, डेफिनेशन नहीं प्रॉपर्टी देखांगे क्या है, ठीक है। तो देखो बाहर मैग्नेट से प्रॉपर्टी याद रखने, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि जो आउटसाइड है यानी कि नॉर्थ से चलेगी साउथ की तरफ, कब आउट साइड मैग्नेट के। दूसरी के ध्यान रखनी है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेगी कब, इन साइड, ठीक है, मैग्नेट के इन साइड। तीसरी प्रॉपर्टी के ध्यान रखनी है कि जो बी को मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और यो इसके ऊपर देखो वेक्टर भी लगाया जाओ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है, जो कि 11th में 9th में पढ़ोगे ना, वेक्टर क्वांटिटी के हुए हैं। वेक्टर मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और इसकी एक डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन तो आप पढ़ ही रहे हो, तो जिस भी चीज के ऊपर डायरेक्शन हो उसके लिए आप क्या लगाओ, हाँ यो वेक्टर को सिंबल, यूनिट वेक्टर को, ठीक है। तो यो इसमें अपन ध्यान रखना वेक्टर को सिंबल है। तो इसमें देखो बी को मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सरफेस के साथ कितना एंगल बना हुआ है 90, यानी कि जब भी यह निकलेगी ना यहां से, जब भी मैग्नेट का सरफेस से निकलेगी और या फिर इंटर करेगी, तो कितना का एंगल पे एग्जिट और इंटर करेगी, 90 का एंगल पे निकलेगी, इसका सरफेस है। तो यह चीज इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। फोर्थ में अपन ने क्या ध्यान रखने है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाओगी, क्या बनाओगी भाई,
देखो ये एक कंप्लीट लूप बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है कि नहीं बन रहा लूप, एन आपका लूप कहाँ, क्योंकि देखो यार सर्कल की फॉर्म तो है को ना, यानी कि यार सर्कल की फॉर्म तो है को ना कंप्लीट होने, तो आप सर्कल रहा जब रेडियस के रहे सारी सेम रहे, लेकिन एम आप क्या कहूंगा कि यो क्या है एक लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या में रहे, क्लोज लूप की फॉर्म में रहे। ठीक है, इससे आगे जो आपने प्रॉपर्टी लिखनी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखनी है कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या नहीं करेगी, कट, डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, आप देखो इसको रीजन भी देख लो, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिन चल गया, आपने कट करवा के एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिन होगी, दोनों कट कर रही है। वेक्टर में क्यों है, जब भी आप दो पॉइंट के ऊपर कट करे तो आप पूरा आप क्या करांगा, एक डायरेक्शन, एक वेक्टर बना के देखांगा डायरेक्शन के लिए, क्या बना के देखांगा, तो इसकी डायरेक्शन देखो अपने इस तरीका से दिखेगी, डायरेक्शन हमेशा पर टेंजेंटियली लिया करा। ठीक है, टेंजेंशियली, पता है ना, पता तुमने, जैसे देखो कोई चीज आप गोल घुमा रहा, हाँ क्या घुमा रहा, हाँ तो वह कितनी ने जाओगी, अगर मान लो उरी से टूटेगी तो उरी नहीं तो जाओगी, या फिर उरी ना होगी तो कितनी जाओगी, वह इस साइड जाओगी, तो डायरेक्शन आप इस साइड में हुई तो फाइंड आउट करा। हाँ ठीक है, तो यानी कि क्या अगर टेंजेंट तो जाने दे रहे हो जो एक पॉइंट के ऊपर क्या करे, कट करे। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें देखांगा तो डायरेक्शन इस साइड आओगी मैग्नेटिक फील्ड की, और इस साइड देखांगा तो डायरेक्शन क्या होगी, यह होगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन तो हो ही ना सके एक पॉइंट की, भाई एक पॉइंट की ही डायरेक्शन मिल सके, दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सके हैं, नहीं हो सके। तो इसमें क्या कह दूंगा कि दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या ना करें, इंटरसेक्ट ना करें। बार मैग्नेट पर तो लगो, बार मैग्नेट की इसकी प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पर तो लगो के क्या हुआ है। ठीक है, अब सोलेनोइड देखो, यहाँ पे सोलेनोइड क्या है अपनो, इस फॉर्म ने आप क्या कहा, जो स्प्रिंग वाली अपनी फॉर्म रहा है, कौन बताओगे इसने, तो इसके एक बैटरी कनेक्ट कर देवा और की लगा देवा। ठीक है, वी वोल्ट की यहाँ पे कर देवा क्लोज की, और करंट के कर देवा मूव इसमें। देखो दो सोलेनोइड की डेफिनेशन में अपन के लिखना, सबसे पहले लिखना है यो जो वायर है ना, यो वायर किसको है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, किसको है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड मतलब क्या है, इसके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी लग रही है, प्लास्टिक, यानी देखो वे जब आप फैन देखा होगा ना, फैन का अंदर का ये लगा रहा है, फैन के अंदर में लगा रहा है ना, तो वायर आपस में बहुत ज्यादा वायरिंग रहा, कोयल की कोयल देखी होगी ना मोटर के अंदर जो रहा है, तो वे सारा आपस में दिख के ना भिड़ रहा है आपस में, लेकिन वे भिड़ा नहीं रहा है, वैसे तो वे टच रहा है, लेकिन उनको ऊपर के लगी रहा पन्नी, जना आप इंसुलेटेड का वहां इंग्लिश में, यानी इंसुलेटेड कॉपर वायर रहे, के रहा है इंसुलेटेड कॉपर वायर रहे। ठीक है, तो यो भी क्या इंसुलेटेड कॉपर वायर। और देखो सिंगल ने आप क्या करा, कोयल के क्या करा, कोयल क्या करें, यहाँ पे सर्कुलर सर्कुलर है तो सर्कुलर कह दूंगा, सर्कुलर कोयल क्या करें सिंगल यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखो जब आप करंट पास करा ना, और इस फॉर्म ने देखो क्या कहा वहां, ये जो वायर है ना अपन क्या की फॉर्म में लगाने में, हेलिक्स। अब हेलिक्स जो फॉर्म है वह स्प्रिंग वाली हो गया यार, देखो फॉर्म ने क्या कहा, हेलिक्स। तो जो अपन कॉपर को इंसुलेटेड वायर है वो किसकी फॉर्म में लगाना है, हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, तो सोलेनोइड की डेफिनेशन की जाओगी कि इसमें एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होगा इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स की फॉर्म में कॉपर इंसुलेटेड वायर होगा। ठीक है, या सोलेनोइड की हो जाओगी डेफिनेशन। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो, तो जब इसमें अपन पता, जब आप इसमें करंट पास करांगे, पास करांगा तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला अपन क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। अब एक चीज ध्यान रखने, जो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में पूछे भी है कि भाई सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे रिजेंबल करे, तो किससे रिजेंबल करे है, रिजेंबल की हिंदी है वो कौन बताओ, वो रिजेंबल मतलब हुआ है मिले है, क्या हुआ है, मिलनो।
जे तरह दो भाई सेम टू सेम ना रहेगे रिजेंबल, तो आप क्या कहेंगे कि दोनों आपस में मिले हैं ये, ठीक है। तो देखो या जो सोलेनोइड है इसकी मैग्नेटिक फील्ड और जो बार मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रिजेंबल, यानी कि सेम, लगभग सेम ही रहा है, क्या रहा है, सेम रहा है, ठीक है। पता लगो इसमें। अब जैसे ही आप देखो करंट ना ऑन कर रखो है तो इसमें क्या हो जाओगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाओगी सोलेनोइड में। तो सोलेनोइड किस लिए यूज करा आप, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब सोलेनोइड की देखो प्रॉपर्टी लिखनी है। सोलेनोइड में एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में वैसे बहुत ज्यादा पूछा जावा, जो सोलेनोइड के इनसाइड रहे ना, सोलेनोइड के इनसाइड के रहे है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म कौन बताओगे, यूनिफॉर्म की हिंदी बताओ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भाई इनसाइड के रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म को मतलब है इक्वल, इकसार रहोगी, क्या रहोगी, यानी सोलेनोइड के इनसाइड है वह हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के मिलेगी इक्वल, यानी कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड उरे है उतनी उरे मिलेगी, उरे मिलेगी, उरे, ठीक है। तो सोलेनोइड के अंदर जो है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के मिलेगी अपन है यूनिफॉर्म, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे इसके पास आ, जब तो ज्यादा है, और जैसे जैसे सोलेनोइड के दूर आऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाओगी, वीक हो जाओगी। तो पास स्ट्रॉन्ग मिलेगी, दूर वीक मिलेगी, एक यह चीज इसमें लिखनी है, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें और प्रॉपर्टी क्या लिखनी है, ये सारी जो प्रॉपर्टी आप लिखी है ना इस बार मैग्नेट की, ये सारी प्रॉपर्टी आप किस में लिख सका, सोलेनोइड में। किस में लिख सका, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी सारी की सारी, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगी, नो, इसमें भी डायरेक्शन बना दियो पेपर में, बाहर ने क्या तरह चलेगी, इस तरीका से, और अंदर ने साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो यह चीज इसमें अपन ने बतानी है। इसमें भी ये सारी प्रॉपर्टी अपन लिखनी है। अब देखो दोनों में डिफरेंस के यो ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि दोनों में डिफरेंस के, भाई बार मैग्नेट में और सोलेनोइड में क्या अपने पास डिफरेंस, ठीक है। तो देखो जो बार मैग्नेट है ना, इसको पहले यूज देखो कित कित यूज करा आप देखो है। एक तो स्पीकर में देखो, एक बार मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट ना आप कहा परमानेंट मैग्नेट के कहा, क्यों, क्योंकि देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वह फिक्स रहे, क्या रहे, फिक्स ना पका कांस्टेंट, जो चीज बदल ना सके। जैसे कि मान लो कोई लो चुंबक है, चुंबक है, उसने पर रख देंगे एक जगह पे, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहोगी, सेम रहोगी, उतनी उतनी जितनी भी है, कितना भी टाइम बाद आप उन्हें देखा, ठीक है। जैसे कि मोटर में देखो, मोटर में छोटी छोटी मोटर बचपन में तुम गाड़ियां की निकाला करता, अरे उसमें मोटर में आया करती चुंबक, वे कौन सा मैग्नेट था, परमानेंट मैग्नेट। कौन सा था वे, परमानेंट मैग्नेट। वे मैग्नेटिक फील्ड क्या करा था, प्रोड्यूस करा था, ताकि मोटर है अपनी फोर्स लगा के कोयल के साथ जब वो करंट जाओ तो घूम सके, ठीक है, रोटेट कर सके, तो उसलिए उसमें दे रखा था। और देखो जब सोलेनोइड हो ना, ये कौन सा मैग्नेट हो है, टेम्परेरी, ये हुआ है टेम्परेरी मैग्नेट हो है, टेम्परेरी मैग्नेट। क्यों, देखो टेम्परेरी मैग्नेट यानी क्यों कह रहा, क्योंकि सोलेनोइड में जब तक करंट रहोगे ना, जब तक क्या रहोगे, तो जब तक हमें क्या रहोगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहोगी। तो इसमें से ज्यादा यूजफुल कौन हो, सोलेनोइड यूज हो या यो यूज हो। तो देखो ज्यादा टाइम तक अपन यदि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इकसार मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जैसे कि स्पीकर है, क्या है, जैसे कि छोटी छोटी गाड़ी है, स्पीकर है, ठीक है, या फिर और घनी चीज है, ठीक है। तो उसमें आप किसको इस्तेमाल करा, हाँ, परमानेंट मैग्नेट को। लेकिन देखो सोलेनोइड को किस इस्तेमाल करा, कंप्यूटर में, ट्रांजिस्टर में, बहुत जगह पे यूज करा, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आप जो सोलेनोइड को यूज करा, वो क्या में यूज करा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, यो अपने पास है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सोलेनोइड को आप किस में इस्तेमाल करा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज करा सोलेनोइड को, ठीक है। तो देखो टेम्परेरी मैग्नेट क्यों है, क्योंकि जब तक करंट रहोगे, जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहोगी, करंट गैप तो मैग्नेटिक फील्ड हट जाओगी, ठीक है। जैसे मान लो बड़ी कोई लो की चीज है, उन्हें यहां से उठा के उसे दूर रखना है,
तो क्या करांगा, यहाँ ने लाऊंगा और फिर करंट ऑन कर दूंगा, चिपक जाओगी, फिर ले जाके क्या रख दूंगा, दूर उसने रख दूंगा और करंट क्या कर दूंगा, बंद। अगर मान लो परमानेंट मैग्नेट रहो तो ऐसे तो अपन फोर्स लगा के छुड़वाना पड़ेगा ना उन्हें दूर करके, है कि नहीं है। तो इसमें आप क्या को यूज करा, देखो सोलेनोइड को सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्या में यूज करा, इलेक्ट्रो। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिखांगा कि एक प्रकार का सोलेनोइड ही रहा क्या रहा है। अब देखो इसके अंदर ना अपन इस कोयल के अंदर कुछ भी नहीं लियो हेलिक्स की फॉर्म में, क्या ना लियो। अगर इसके अंदर आप के ले लेवा एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लेवा के, अगर देखो अगर मान लो एक आप पहले के ले लेता एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लेता और इसका अगर चारों मेरा आप क्या कर देता, वायर क्या कर देता, हेलिक्स की फॉर्म में क्या कर देता भाई, अरे हेलिक्स की फॉर्म में क्या कर देता, वाउंड ने क्या करा, बांधनो, ठीक है। अगर आपका सॉफ्ट आयरन कोर पे सोलेनोइड ने वो कर देंगे, सोलेनोइड के अंदर यदि सॉफ्ट आयरन कोर रहोगी तो उन्हें क्या कहूंगा आप इलेक्ट्रो। अब पूछोगे कि सॉफ्ट आयरन कोर है वो क्यों आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज करा, क्योंकि ऐसे क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जितनी मैग्नेटिक फील्ड है ना वह तो है ही, जैसे ही इसका बीच में आप डालना क्या करें, इंसर्ट करना इनमें क्या करें, इंसर्ट। जैसे ही मैं सॉफ्ट आयरन को ना आप इंसर्ट करांगा ना तो है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाओगी बहुत ज्यादा, क्या जाओगी। तो इसलिए आप सोलेनोइड क्यों यूज करांगा, आप तो सॉफ्ट यो यूज कर लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करते इसकी मैग्नेटिक फील्ड की होगी बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिखना है जो एक सोलेनोइड है, बस इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर की रहे इंसर्ट रहा है, या फिर हमें एलॉय भी आप इंसर्ट कर सका, क्या कर सका, हाँ एलॉय भी रहा है, ठीक है, जो कि आप इंसर्ट कराएं इसमें। अब इसमें अगला टॉपिक देखो, हो गया है कंप्लीट। तो पता लगो ना बार मैग्नेट सोलेनोइड पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में तो आओगे सोलेनोइड तो कोई भी क्वेश्चन, तो वो डायग्राम, ये प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये सारी चीज की इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज करें, ये सारी चीज क्या होनी चाहिए पता हो, ठीक है। तो मैं अगला टॉपिक देखो अपना परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में थाने भी बता दियो, परमानेंट मैग्नेट क्या जिसके मैग्नेटिक फील्ड के हो कांस्टेंट सेम रहे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के है इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ा भी सका घटा भी सका, करंट के ऊपर डिपेंड करे, किसके ऊपर डिपेंड करे। तो अगलो देखो टॉपिक यही है अपनो कि फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वह किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कहूंगा, बी, क्या कहूंगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड वह किसके ऊपर डिपेंड करेगी, देखो इसमें सोलेनोइड में, या फिर यो भी पूछ सके कि सोलेनोइड की आप कैसे इंक्रीज कर सका मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्मूला यू यो है, नोट कर लो, यू नोट एन आई, क्या हुआ है, यू नोट एन आई, ठीक है, यू नोट एन आई। तो इसमें बी के मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ में एन के है नंबर ऑफ टर्न, और करंट आई को मतलब क्या है, करंट है, ठीक है। तो देखो आप कैसे इंक्रीज कर सकते सोलेनोइड में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड। अगर देखो आप एक तो एन है, बी और एन के दिख रहा देखो, और इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, बी और एन के डायरेक्टली, देखो ये यू हो है ना, यो यू मैग्नेटिक फील्ड के लिए यू जो है, जैसे ही आप इक्वल को निशान हटाऊंगा तो वापिस क्या जाओगे, डायरेक्टली बता रखे ना इक्वल कब आओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब आओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटावा तो इक्वल को सिंबल आवे, कांस्टेंट आवे, लेकिन उस कांस्टेंट ना पर वापिस हटा दियो तो क्या आओगे डायरेक्टली। अब देखो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के नंबर ऑफ टर्न या फिर नंबर ऑफ कोयल, जो कि ये है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न या फिर नंबर ऑफ कोयल इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या जाओगी, इंक्रीज, जितनी ज्यादा कोयल उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा देखो एक वो भी है, करंट भी है, यानी कि आप एक करंट ही ज्यादा लेवांगा, यानी बैटरी ज्यादा लेवांगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लेवांगा, करंट की वैल्यू ज्यादा लेवांगा, तो भी अपने पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज आपने रखनी है ध्यान। और एक नेचर ऑफ मटेरियल भी कहता कि मटेरियल आप कौन सा मेटल यूज कर रहा, ठीक है, जैसे कि कॉपर यूज कर रहा तो कॉपर में क्या हो जाओगे, बढ़िया प्रोड्यूस हो जाओगे मैग्नेटिक फील्ड, या फिर एक जगह दूसरो यूज करांगा तो में क्या होगी, कम होगी,
ठीक है। तो यह तरह आप बता सका कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट की और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करे। यो क्वेश्चन भी बहुत बार पूछो गए सीबीएसई में सोलेनोइड के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनोइड और इसका फैक्टर जिसके ऊपर क्या करे है, डिपेंड करे है। सबने पता लगो, कोई चीज बतानी है दोबारा है भाई। अब लास्ट देखो यो है शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किटिंग होना सर्किट में, और अर्थिंग है, और अब यो फिर अपने पास क्या है, फ्यूज, ठीक है। तो देखो यो शॉर्ट सर्किट क्यों है, तो शॉर्ट सर्किट में आप क्या लिखांगे, अगर अपने पास आगो 2-3 नंबर में मान लो अपने लिखना है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए तुमने बेरो लैंग्वेज तो तुमने इंग्लिश की बनानी आनी चाहिए, ठीक है, जो कि तुमने बहुत सा ऐसा बालक है जिन्होंने ना आवे लैंग्वेज बनानी, ठीक है। तो अर्थिंग के ना शॉर्ट सर्किट के लिखांगा कि जब न्यूट्रल वायर लाइव वायर के साथ क्यों जाओ कॉन्टेक्ट में जाओ, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट अपने पास कब हुआ है, जब न्यूट्रल वायर, ठीक है, किसके साथ कांटेक्ट में जावे, लाइव वायर। तो जब न्यूट्रल वायर है कांटेक्ट में आ जावे लाइव वायर के साथ, तो अपनों क्यों जावे शॉर्ट सर्किट। जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो एकदम में क्यों जाओगे, करंट क्यों जाओगे, बहुत ही ज्यादा सर्किट में क्यों जाओगे, इंक्रीज। तो जब भी शॉर्ट सर्किट हो है तो पूरा सर्किट में एक साथ क्यों जावे है, करंट क्यों जाओ बहुत ही ज्यादा, और उसे अपनी जो भी एप्लीकेशन है वह फूक सके, क्यों उसके फूक सके है, ठीक है। जैसे लट्टू है या फिर कोई भी चीज चल रही है अपनी टीवी है, वे सारी चीज अपनी फूक सके। तो उस चीज ने बचाने के लिए आप कौन सी चीज यूज करा, हाँ फ्यूज के यूज करा भाई, फ्यूज। अब देखो फ्यूज की डेफिनेशन के लिखांगे, एक ऐसी डिवाइस है जो कि अपन अपनी एप्लीकेशन ने क्या करे, प्रोटेक्ट करे, क्या करे, प्रोटेक्ट, या फिर प्रिवेंट भी लिख सकते, प्रिवेंट मतलब बचानो, शॉर्ट सर्किट से बचाव है, ठीक है। तो उन्हें क्या वहां पर फ्यूज। तो फ्यूज के और क्या लिखा वहां फ्यूज में कि इसको क्या हुए जल्दी से मेल्ट हो जाओ, जल्दी से क्यों जाओ, तो इसको मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो, यानी कि जैसे ही हाई करंट आओगे ना, क्या हो हाई, जैसे ही हाई करंट आओगे तो ये फ्यूज क्यों जाओगे, मेल्ट हो जाओगे खुद ही, उस करंट ने पास ही ना होने दोगे, यानी कि जब ये टूट ही जाओगे, वायरिंग टूट जाओगे। तो इसको सिंबल और देख लो फ्यूज को, कभी फ्यूज को ही सिंबल पूछ ले पेपर में तारते ऐसा शौक रहा है, ठीक है, निचलती लाइन ना खींचियो, ऐसा शौक रहा है फ्यूज। देखो है फ्यूज, अरे देखो नहीं, देखो नहीं, देखो। अब देखो फ्यूज है वो बनो क्या को रहा है, ये एक एलओए को बनो रहा है, क्या को बनो रहा है, एलओए को। एम 63% तो टीन हुए हैं, क्यों हुए हैं 63% तो क्यों हुए टीन हुआ है 63%, और 37% क्यों है लेड, 37% क्यों है टीन और लेड, अपना दोनों ही मेटल हुआ है, ठीक है। तो ऐसे एलॉय बना दिया अपन ने, जो कि एलॉय आप यूज करा फ्यूज बनाने। इसको मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, लो है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो गया फिर एकदम में करंट हाई हो जाओगे तो ये क्यों जाओगे, मेल्ट क्यों जाओगे, यानी कि यहाँ से नू मेल्ट हो जाओगे, सेम टू सेम जैसे भी करके दिखाया मैंने, ठीक है, नू टूट जाओगे। और आगे करवे करंट फिर जैसे ये इससे संपर्क हट जाओ तो आगे करंट जाओगे ना जाओ, और अपनी एप्लीकेशन बच जाओगे, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक था, सारा टॉपिक समझ में आ गया इस चैप्टर का है भाई। कोई से द्वारा बताना है एक मैग्नेट क्यों है, तो वैसे है जनरली नॉलेज के लिए, और एक मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, ठीक है। लेकिन पेपर में आओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और की प्रॉपर्टी, जो कि तुमने बता दी, और स्टेट की भी बता दी कि एक्सपेरिमेंट करो है। राइट हैंड थंब रूल पता लगो सबने क्यों है, कैसे डायरेक्शन आप बता सकता, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड पता लगो, सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड पता लगो, बार मैग्नेट और सोलेनोइड की तो मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगा ना लगभग, लेकिन बस यो परमानेंट मैग्नेट है और सोलेनोइड की है टेम्परेरी है। सोलेनोइड को यूज करके आप क्या बना सके, इलेक्ट्रो मैग्नेट क्या बना सका, तो बोलो तो और ही कुछ तो। और ये फैक्टर इफेक्टिंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज कर सका आप, तो एक तो करंट ने बढ़ा के, एक नंबर ऑफ कोयल ने बढ़ा के, और एक नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल आप कौन सा वायर यूज करा,
एक शॉर्ट सर्किट है, मतलब क्या हो जाए सर्किट में करंट क्या हो जाए हाई, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाओ। कौन कौन सा वायर जो आपस में मिलेगा, न्यूट्रल और लाइव। अर्थिंग, अच्छा अर्थिंग वाला तो रहेगा बीच में। और ये फ्यूज भी बता दिया हमने, फ्यूज क्या हुआ है मेल्ट हो जाओगे, और ठीक है। और क्या को बना रहा है फ्यूज, इसको 63% 37% लेड, और भी एलॉय को बन सके फ्यूज, ठीक है। वैसे आप एग्जांपल इसको लिख सकाएं, वो सिंबल इसको बना दियो। और देखो अर्थिंग, देखो अर्थिंग वाला वायर क्या करो, अपना से पूछे कि अर्थिंग क्या है, तो आप लिखेंगे जो अर्थ वायर वाला वायर हो है ना, उसको कलर कैसे होगा, ग्रीन क्यों है, ठीक है। अब देखो काम के लिखेंगे, वो काम के करे है, ठीक है। तो काम के करे ग्रीन वायर, जो अपनो लीकेज करंट रहे, जो करंट के और अपनो लीकेज, जो करंट अपनों के हो रहा है लीकेज, उन्हें अब अर्थ के अंदर छोड़ का हो, कि छोड़ का हो अर्थ के अंदर। मान लो अपनी कोई डिवाइस है, घर है, जो भी है, ठीक है, मान लिया है अपनी कोई डिवाइस है, इसमें करंट मान लो इसकी बॉडी में क्या आ गयो, करंट क्या आ गयो, तो आपा क्या करांगा, एक वायर इसकी बॉडी से कनेक्ट करके इसने अर्थ के अंदर छोड़ का होगा, ऐसी इसी शेप रहे, और नीचे लगाए रखे मेटल, एक मेटल लगाए इसमें, ठीक है ना, जो कि बहुत साल तक इसमें ही रहा है अर्थ के नीचे। तो ये सारा जो करंट है ग्रीन वायर कितने जाओगे, जो लीकेज वाला करंट है, ताकि आपा जब इसके टच करा तो इसको सारो करंट, जो भी करंट लीक हो रहा वो साथ के साथ अर्थ में, और देखो साथ के साथ अर्थ में जाते रहो, तो अर्थ को और अपनों तो अर्थ से अपन करंट लगे हैं, लगे अर्थ से करंट, तो यो क्या करेगा ना, मैनेज करके रखेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत ही पूरे करंट रहोगे जो कि अपन फेल्ट हो सके, क्या वो महसूस, जो कि लीक हो रहा है वो ना, तो देखो ये आप कनेक्ट ना करांगा तो पूरा बहुत सारा चार्ज क्यों जाओगे, इकट्ठा हो जाओगे, क्यों जाओगे। और देखो जब बहुत सारा रहोगे तो ये मैं चार्ज में ट्रांसफर ना कर सके अर्थ में, जब आप ए का हाथ लगावांगा ना तो अपनी बॉडी से वो ट्रांसफर होगा, क्योंकि देखो ए को पोटेंशियल के ज्यादा के है और अर्थ को क्या है, तो फिर देखो नू जाओगे, चार्ज किसी ने फॉलो करेगा, इलेक्ट्रॉन दाने दे रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे, पॉजिटिव वाला जाओगा नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो जो करंट है वे नू चलेगा, अपने नू जाओगे पास होगो, और जब अपना वहां से वो पास होकर जाओगे तो फिर वो अपने लगेगा। तो इससे बढ़िया अपने जब हाथ लगाओ तो थोड़ा बहुत ही पास होगा अपना से, बाकी सारो कैसे पास हो जावे ऐसे, ठीक है। एक लाइटनिंग और है, लाइटनिंग मतलब क्या है, जब बादल वे है, तो मान लिया बिल्डिंग है, क्या है यार, इस बिल्डिंग के ऊपर देखो जब बादल है आपस में लाइटनिंग होगी, तो इस बिल्डिंग के ऊपर एक लो लगाया जावे है, मेटल के लगाया जावे, और वो के साथ मेटल ने कनेक्ट करके नीचे लाया जावे अर्थ में, ठीक है, ताकि जब वह लाइट इस बिल्डिंग के ऊपर पड़े, ठीक है, तो वो जितनों भी देखो लाइटनिंग में एक चीज ध्यान रखो, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही ज्यादा रहा है, मान सको हो ताने सबसे ज्यादा क्या को बता दूं मैं, ट्रेन वाला वायर को, अपने क्या को है ट्रेन। अब तुम सोच सको वो इतना ज्यादा रहेगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, कि देखो ना पेड़ के ऊपर जब एक सेकंड खातर भी पड़े है तो पूरा पेड़ लाल हो जाओ, वही सेकंड का जितना भी पार्ट रहा, मतलब पूरा जड़ जाओ, पूरा को पूरा लाल हो जाओ जभी की जभी, तो इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहा है। अपना ऊपर पड़ेगा तो आपा तो दिखा भी ना तुमने दे रहा है, वह देखी जाओगी जो बिजली पड़ी है ज्यादा पड़ी है या कम पड़ी है, कई बार ज्यादा आवाज आवे सुनी होगी, अभी तो मानसून गयो ही है। जो समझ में आ गया अर्थिंग के, अर्थिंग को वायर को कलर क्यों है ग्रीन, ये क्यों यूज करा, लीकेज के लिए। एक तो एग्जांपल दे इसका पर किसके लिए, वही तुमने बताया है एप्लीकेशन को, लीकेज करंट, या फिर एक लाइटनिंग वाला जो करंट है वो भी क्या चल जाओगे, नीचे अर्थ में चल जाओगे, ठीक है। पता लग गो अर्थिंग वायर किसके लिए यूज करा। देखो वो अर्थिंग वायर जो ऊपर ऊपर दिख रहे हो ना बड़े हो, वो कनेक्ट आपा करा को ना, क्योंकि रुपया बचाने के लिए घर में, ताकि एक वायर जो है वो पूरा फैले वो फिर सारा घर में, और तांबे के ऊपर कितना महंगा हो रहा, तो इसलिए एक्स्ट्रा वायर खातर कोई भी रुपया नहीं खर्चा है, ये बेच सकते कोई आदमी कम हो जाओ घर में, लेकिन आप अभी अर्थिंग वायर नहीं लगाऊंगा, ठीक है, अर्थिंग वायर नहीं लगाऊंगा। तो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। किसी ने कुछ बताना है और चीज बताओ, अरे बतानी है गे, कमेंट मार दियो बाद में।